लेकिन वास्तव में बात बस इतनी ही थी। और यह एक कड़वा सच था जब पता चला। भले ही हम एक टीम बना रहे थे, हम सब कुछ कर रहे थे और सोच रहे थे, मुझे नहीं पता कि किस बात ने हमें मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि यह अलग होगा, क्योंकि खैर ये मार्टी, माइक और डैन है, हम इसे थोड़ा अलग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ऐश को भी यही अनुभव हुआ। आप नहीं कर सकते। लोग आपके किए हुए को दोहरा नहीं सकते, आप वास्तव में उन्हें अपने साथ नहीं ला सकते। लेकिन जब आपके पास एक सिस्टम होता है, देखिए, मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ जो मुझे पता है। ये इस कंपनी में मेरा 7वां साल है। मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ, ऐश मुबारक जो ऑरलैंडो, फ्लोरिडा से एक बहुत ही प्रभावशाली सीईओ हैं, उनका मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य शुरू से ही, जिस दिन मैंने उन्हें पहली बार सुना और माइक और डैन के साथ एक विस्तृत स्काइप चैट में उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की, मुझे यह स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उनका प्राथमिक और सबसे बड़ा उद्देश्य संपूर्ण मानवता को ऊपर उठाना और एक ऐसा अद्वितीय और समावेशी वातावरण बनाना था जिसमें हर कोई वास्तव में जीत सके और सफल हो सके। कोई मजाक नहीं। और मुझे याद है कि मैं अलग-अलग व्यवसायों में जाता था और सोचता था, यह तो सबके खिलाफ ही सेट किया गया है। आप जानते हैं, आप खुद को लोगों से झूठ बोलते हुए पाते हैं, अरे नहीं, नहीं बॉबी, तुम अच्छा कर रहे हो। बॉबी कुछ भी नहीं कर रहा, बॉबी मुश्किल में है। बॉबी अपनी अगली महीने की ऑन्टोशिप का भुगतान नहीं कर पाएगा और वह छोड़ देगा। और वही सूची जिसे आप अपने परिवार से बनाने के लिए कहते हैं, वही सूची आप उन्हें लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वह सूची बस छोटी और छोटी और छोटी होती जाती है। आखिरी आदमी को सूची बनाने का मौका ही नहीं मिला। आप जानते हैं, जिन ज्यादातर लोगों को वह जानता है, आप जानते हैं, ये बस बेवकूफी बन गई। ये सच में बेवकूफी है। और मैं इसमें फंस गया, माइक इसमें फंस गया, डैन इसमें फंस गया, और हम हमेशा सोचते थे कि ये अलग हो सकता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमारे पास हमेशा हमारा लक्ष्य था कि हम सच में आगे बढ़े और सफल बने तो हम दूसरों की मदद करेंगे। इसमें कोई शक नहीं। हमने कभी अब ये इस बारे में सोचिए, 15 सालों में एक भी ऐसा बिजनेस नहीं था जो इतना लंबा चला हो कि उससे आमदनी बन सके और दूसरों की मदद की जा सके। एक भी नहीं। तो जब मैं लोगों को ये कहते हुए सुनता हूं, अभी तैयार नहीं है और ये हुआ वह हुआ, हम जानते हैं यह जब तक आप पूरी तरह से अनजान नहीं हैं, और अगर आप हैं तो आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। श्री मुबारक ने शुरू से ही हर कदम पर बहुत पारदर्शिता दिखाई थी। मेरी राय में बहुत ज्यादा पारदर्शिता थी, क्योंकि जो लोग बुरे हैं वे वैसे भी बुरे ही रहते हैं, चाहे तथ्य सामने हो या नहीं। जो लोग बुरे हैं और कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, वही लोग तब भी बुरे थे जब उन्हें लगता था कि वे सब कुछ जानते हैं। तो यह सब मायने नहीं रखता। मुद्दा यह है कि हमें यह पक्का पता है, ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में कहीं एक सज्जन हैं जो अविश्वसनीय समय, अपने परिवार के साथ बलिदान और ऐसी धनराशि जो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, खर्च कर रहे हैं, एक व्यवसाय बना रहे हैं, ताकि हम यहाँ स्क्रीन पर इस शो को देखने वाले लोग और जो लोग आगे चलकर इसे देखेंगे, आप सब पहली बार अपने जीवन में किसी ऐसी चीज का हिस्सा बन सकें जो आपका जीवन और आपके सुनने वालों व इसमें शामिल होने के इच्छुक सभी लोगों का जीवन बदल सकती है। क्या हर कोई सुनेगा? नहीं। कोई बात नहीं। क्या हर कोई समझेगा? नहीं, वे अभी भी नहीं समझते। यही तरीका है। लेकिन मैं क्या जानता हूं, ये जो सज्जन यहां हैं, ये समझते हैं और मीनोस भी समझते हैं। आप चाहें तो भी इन्हें हरा नहीं सकते, इन्हें बंदूक से भी नहीं भगा सकते। ये कहीं नहीं जा रहे। और क्यों? क्योंकि ये उनके अंदर गहराई तक है। उन्हें पता है, ओह मेरे भगवान, मेरे पास गोल्डन टिकट है। वे विली वोंका का सपना जी रहे हैं। उनके पास कैंडी बार पाने का टिकट है। उन्हें पता है कि उनके पास है। अगर आप उन लोगों के पास जाते हैं जो विश्वास नहीं करते, तो यह ऐसा है जैसे आप उन्हें किसी ऐसी चीज पर विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर उन्होंने कभी विश्वास ही नहीं किया। तो बस ऐसा मत कीजिए। वे तथ्य पर विश्वास करेंगे, और तथ्य यह होगा कि यह जो भी रूप लेगा, इससे जिंदगियां बदल जाएंगी, आपकी और हर उस व्यक्ति की जिसे आप सही तरीके से छूते हैं। हर उस व्यक्ति की जिंदगी जिसे आप ऐश की दी हुई चीजों का इस्तेमाल करके छूते हैं। जो हमारे लिए किया जा रहा है उसका उपयोग करें।
हर जिंदगी जिसे आप छूते हैं वह कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। और अगर आप उन्हें वही चीज दिखाते हैं तो बस धमाका हो जाएगा। कुछ दिन पहले मैं एक बात स्वीकार करना चाहता हूं, मैं प्रोमो वीडियो बना रहा था और ऐश ने मुझसे संपर्क किया और कहा रुको। वह सही थे। उन्होंने कहा हमारे पास हर किसी के लिए वह सब कुछ होगा जिसकी जरूरत है। मैं संकेत दे रहा था हम कहां जा रहे हैं मुझे नहीं पता। तो ये ऐसा था जैसे घोड़े से पहले गाड़ी लगा देना मतलब चीजों में जल्दबाजी करना। मैंने समझा, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे समझ आ गया, रुक गया, सब कुछ बंद कर दिया बस। आइए इंतजार करते हैं क्योंकि आपके पास एक बार जब हमें पता चल जाएगा तो दरवाजा खटखटाएंगे, अंदर आइए, ये है जो मेरे पास आपके लिए है। चाहे जो भी हो हम सब एक साथ मिलेंगे, हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो आप दौड़ सकते हैं। मेरी बात सुनो, ये मोटा शरीर जो 8 हफ्ते तक नरक में था, अब मैं दौड़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यह काम पूरा हो जाए। मैं चाहता हूं कि यह सब खुलकर सामने आ जाए। मैं चाहता हूं कि 20 साल बाद अगर भगवान मुझ पर दया करे और मैं इतना लंबा जीऊं तो पीछे मुड़कर देख सकूं और लोगों से बात कर सकूं, जैसे कॉलिंस और बॉब और विंसेंट और ओलिवर और माइक और मीनू और डैन से कह सकूं, दोस्तों इसमें हमारा भी थोड़ा सा हिस्सा था, इसमें हमारा भी थोड़ा सा हिस्सा था। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अरबों के साथ जीते और मरते हैं, और जानते हो वे क्या महसूस करते हैं? खालीपन। क्योंकि मेरी राय में वे सबसे पहले भगवान, स्वर्ग और यीशु को ढूंढ रहे थे। लेकिन दूसरी चीज है किसी चीज का मतलब होना। आपने सुना होगा कि दो सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं, एक जब आप पैदा होते हैं और दूसरा जब आपको पता चलता है कि आप क्यों पैदा हुए थे। अगर आप जीवन में ऐसे ही चलते रहें और कहें मैं तो बस एक नंबर हूं, मैं अपने 20 मील के दायरे में ही रहूंगा, शायद मैं 50 से 90 साल जीऊंगा और फिर मर जाऊंगा, तो आपकी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। अधिकतर लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसीलिए सारी दौलतें कब्रिस्तानों में दफन हैं। ऐसे लोग जिन्होंने कभी अपने सपनों को नहीं जिया, कभी भी उससे ज्यादा कुछ नहीं किया जितना वे सोचते थे कि वे कर सकते हैं। यह एक ऐसा मंच है जहां आप जो चाहें 100% और उससे भी अधिक कर सकते हैं और उसे दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं उस युवा लड़की या उस युवा महिला को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता जो अफ्रीका में है और जिसने हर पीढ़ी के लिए संघर्ष किया है जितना वह याद कर सकती है। अब वह बाहर जाकर जान सकेगी कि वह उस कुएं के निर्माण का हिस्सा है जो सौर ऊर्जा से चलता है या एक छोटा स्कूल बनाती है, वह उसका भी हिस्सा थी। और जब आप इसे पूरी दुनिया में फैलाते हैं तो क्या हम हर छोटी समस्या को बदल देंगे? नहीं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। और ऐश पहले ही दौड़ शुरू कर चुका है, उसके पास मशाल है। हमें बस उसका अनुसरण करना है और देखना है कि वह क्या कहता है। सबसे बुरी बात यह है कि हम यह मान लें कि वह कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है या क्या